जो सबसे बड़ा मसला है ये आईपीपीज़ का मसला है। आपके पास क्या सलूशन है? ये जो आईपीपीज़ को ख़ास तौर पे हम कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं, इसका कोई हल है आपके पास? आई थिंक देखिए, ये जो इसको पहले तो अच्छी तरीके से ये समझ लें कि आईपीपीज़ के ओनर्स कौन है पाकिस्तान में, और फिर उसके बाद जो इसका टैरिफ है वो किस तरह स्ट्रक्चर्ड है। इसमें जो 60% ऑफ दी जो आईपीपी पावर प्लांट्स है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अपने हैं, ठीक, और 40% के करीब जो है वो प्राइवेट पार्टीज हैं, जिसमें लोकल इन्वेस्टर्स हैं, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, और मुख्तलिफ कंट्रीज से जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। उसमें चाइनीज भी हैं, उसमें कतरीज भी हैं, उसमें जापानीज भी हैं, और मुख्तलिफ जो है वो उसके शेयर होल्डर। अच्छा, जो ये टैरिफ है, जो आईपीपी का टैरिफ जो है वो बना हुआ है, या जिसका कहते हैं हम रेवेन्यू रिक्वायरमेंट, ये है 35 रुपीज 50 पैसा का जो है वो रेवेन्यू रिक्वायरमेंट है। राइट। उस 35-50 में कोई 11 रुपए वो फ्यूल के हैं, जो उसमें फ्यूल इस्तेमाल होता है, एवरेज उसके 11 रुपए यूनिट जो है वो उसकी कॉस्ट आती है। फिर उसमें जो शेयर होल्डर्स रिटर्न है, जिसको हम इक्विटी रिटर्न कहते हैं, वो 3 रुपए 62 पैसे, 3 रुपीज 62 पैसा। तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने मतलब ये है कि जो इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर होल्डर हैं, जिसको आप लोग आम जुबान में मालिक बोलते हैं, उनको उस 35.5 रुपए में 3 रुपए और जो है वो उनको जाता है, उसमें जिसको कैपेसिटी पेमेंट भी कहते हैं, उसको जो है वो इक्विटी रिटर्न जो है वो कहते हैं। फिर कोई 4.5 रुपए के करीब जो है वो लॉन्ग टर्म लोन जो इस पे लिया हुआ है उसकी रीपेमेंट है, और फिर कोई 1 रुपए 40 पैसे जो है वो फाइनेंस कॉस्ट है, और कोई तकरीबन 3.5 रुपए पर यूनिट जो है वो इंटरेस्ट है कि जो हुआ है लोन सीटिंग के ये जनरली वो 75% इक्विटी और 75% लोन से बने हैं। फिर उसके बाद जो है वो ओएमओ है, लोकल एमओ है, इंश्योरेंस है, फॉरेन ओएमओ है। तो ये जो एक गलतफहमी है कि सारे का सारा पैसा जो है वो ओनर्स को जाता है या उसके शेयर होल्डर को जाता है, मैं समझता हूँ कि ये गलतफहमी है। अगर जो ओनर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो अपना सारा पैसा भी वेव कर दें, तो आपको जो है वो 3 रुपए और 62 पैसे जो है वो होंगे, और उसमें अगर आप नेगोशिएट करेंगे और उसमें कुछ से वो 50% भी कर दे, तो 1 रुपया 70 पैसे जो है की कमी होगी इसमें। तो ये मैंने सोचा कि कोई हल है, और इससे जो है हमारी साख पाकिस्तान की बहुत ज्यादा खराब होगी, नंबर 1। नंबर 2, इसका हल जो आपने पूछा कि हल क्या है, और इसका जो है वो हल 2 है। एक हल ये है कि इसमें जो लॉन्ग टर्म लोन लिया गया है, वो लॉन्ग टर्म लोन जो है वो 7 साल का ऑन एवरेज जो है वो लेते हैं, जबकि ये आईपीपी है एग्रीमेंट, ये 25 साल का है। तो 25 साल का जो आईपीपी एग्रीमेंट है, उस पर वो 7 साल का लोन की रीपेमेंट लोड हो जाती है। तो उसकी वजह से आपके इनिशियल ईयर्स में जो है वो टैरिफ में जो है वो उसका लोड आता है। अगर उसको ये रीस्ट्रक्चर किया जाए या रीप्रोफाइल किए जाए, जो भी लेंडर्स हैं उनसे बातचीत की जाए कि आप अपना जो है वो लोन का टेन्योर जो है वो बढ़ा दें, तो उससे जो है वो एक कुछ जो है वो टैरिफ में कमी आएगी। दूसरा सबसे बड़ा हल जो है वो ये है कि अंदाजा ये लगाया गया था 2016-17 में कि हमारी इकोनॉमी जो है वो तेज रफ्तार तरीके से ग्रो करेगी। वो अनफॉर्चुनेटली 2016-17 से पाकिस्तानी जो इकोनॉमी है वो ग्रो नहीं कर सकी। तो उसमें जो मुख्तलिफ अशारिये होते हैं, मुख्तलिफ जो अंदाजे होते हैं ग्रोथ के, वो सब गलत चले गए। न सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से गलत चले गए, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी गलत चले गए। फॉर एग्जांपल, हमने उस साल में अपना सीमेंट एक्सपेंड किया था, स्टील एक्सपेंड किया था, ये समझ के कि ये 7-8 साल में इनकी डिमांड डेढ़ी हो जाएगी। और इसी तरह आई थिंक ये पावर के
केस में भी यही अंदाजा लगाया गया था कि इसकी डिमांड जो है वो टेढ़ी हो जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो स्टेटिक है, वही है डिमांड जो है, और डिमांड नहीं बढ़ी है। तो जिसकी वजह से हम प्राइवेट सेक्टर में भी अंदाजे गलत हुए, तो उसको हम भुगत रहे हैं कि डिमांड नहीं है और हमें हाई इंटरेस्ट रेट और डिवैल्यूएशन और उसकी सब बोझ उठाना पड़ा। अच्छा, तो उसका तरीका ये है कि आखिरी बात इसका जो मेन हल है ये है कि इसकी डिमांड को जो है बढ़ाने के लिए ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़े। हर 10% डिमांड इंक्रीज पे 4 रुपए पर यूनिट जो है वो उसके अंदर सेविंग होगी। तो आई थिंक ये 2 हल हैं, इसके अलावा कोई और हल नहीं।